मतलब यहां इसने अपना हाई लगाया और यहां इसने अपना क्लोज लगाया, मतलब नहीं क्लोज नहीं लगाया, लो लगाया, तो इसको बोलते हैं OHCl। ओ की फुल फॉर्म जल्दी से बता दो दोस्तों। ओ का मतलब क्या हुआ? ओपन। एच का मतलब हुआ हाई। सी का मतलब हुआ क्लोज। और एल का मतलब हुआ लो। घनश्याम सर की बहुत फेमस स्ट्रैटेजी भी है ये OHCl स्ट्रैटेजी। उसमें बोलते हैं वो कि पिछले दिन का आप ओपन, हाई, क्लोज और लो मार्क कर दो, आपको इजीली मार्केट के लेवल्स मिल जाएंगे कि मार्केट अगले दिन बिहेव कैसे करने वाली है। यह बात कहीं ना कहीं सच भी है, बट आपको मैं हल्की हल्की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जब आप लेते रहोगे मेरे साथ, तो आपको काफी चीजें ऐसी पता लगती रहेंगी। आपको कोई डिफरेंट वीडियो देखने की इसमें जरूरत नहीं है, बट हाँ ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी बोली जा सकती है। हर दिन ये काम नहीं करती, बट इट्स अ गुड 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 वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट। मैंने भी उनसे काफी कुछ सीखा है, और रियलिटी में इज अ वेरी वेरी रिनाउंड टीचर। यू मस्ट वॉच हिज वीडियो। प्राइस एक्शन के किंग है वो। प्राइस एक्शन के क्या है वो? किंग। ठीक है। जैसे मैंने ग्रीन कैंडल का बताया, क्या अब हम एक रेड कैंडल के बारे में ये सेम चीज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। रेड कैंडल का दोस्तों थोड़ा सा ना चेंज होता है। रेड कैंडल, एक बढ़िया सी रेड कैंडल मैं यहां दिखाता हूं आपको, जिसमें ना, हाँ ये देखो, ये रेड कैंडल दिख रहा है। ये रेड कैंडल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो रेड कैंडल के अंदर जो ग्रीन कैंडल में ओपनिंग हमने यहां लिखी, यहां पे ऐसा नहीं है। रेड कैंडल की ओपनिंग इस तरह होती है। रेड कैंडल के ऊपर ओपनिंग हो रही होती है। ये ओपन होता है रेड कैंडल का, ये क्लोज होता होगा, नॉर्मल सी बात है। फिर रेड कैंडल का नीचे वाला हिस्सा ही होता है हाई, और ऊपर वाला हिस्सा होता है लो। रेड कैंडल उल्टा चलती है ग्रीन कैंडल से। अब एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये ग्रीन कैंडल, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये हाई हुआ और ये लो हुआ। बट रेड कैंडल में ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है और ये लो है। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चलती है। क्या ये बात सबको समझ आया? ग्रीन का क्लोज, रेड का ओपन, यस। और ग्रीन का ओपन, रेड का क्लोज, ऑलमोस्ट ये सब भी चीजें आप बोल सकते हो। रिवर्स फ्रॉम ईच अदर, एब्सोल्युटली। ये सारे क्या है? एक दूसरे से रिवर्स हैं। बहुत बढ़िया। बट आप ये भी एस्टिमेट लगा के चलो, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपको बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है? जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। सिर्फ इन तीनों का भी छोड़ देते हैं, सिर्फ यहां से उठाते हैं। ठीक है, यहां से उठाते हैं। ये 26 अक्टूबर का, 26 अक्टूबर 2023 का, ये लेटेस्ट मैं कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको देखो आप। 26 अक्टूबर 2023 के अंदर क्या हुआ? यहां पे ओपन हुआ, यहां जाके क्लोज हुआ, और ये इसने हाई लगाया। लो बहुत छोटा लगाया, ऑलमोस्ट ओपन और लो साथ ही थे। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, OH इज इक्वल टू ओपन हाई स्ट्रेटेजी और ओपन लो स्ट्रेटेजी। इसके बारे में बहुत जल्दी हम आएंगे, थोड़ा सा OI कोडिंग जब हम समझ लेंगे ना, OI क्या होता है उसके बारे में। OH स्ट्रेटेजी और OL स्ट्रेटेजी बोनस स्ट्रेटेजीज हैं, जो मैं आपको जैसे ही हमारा लाइव कोर्स खत्म होगा उसमें मैं आपको समझा रहा हूं। अभी के लिए ये समझो, ये ओपन था, ये क्लोज था, ये हाई था, XYZ। अच्छा, अगले दिन 26 को तो हमने पढ़ लिया भाई क्या हुआ। अगले दिन मार्केट में क्या हुआ? 26 के बाद 27 को मार्केट में क्या हुआ? 27 के बाद ओपन भले ही यहां हुई, बट जो क्लोज हुई वो पिछले वाले दिन के क्लोज से बहुत जाके ऊपर क्लोज हुई। इनफैक्ट पिछले वाले दिन के जो हमारा हाई था उससे भी ऊपर क्लोज हुई, पिछले वाले दिन का जो लो था उससे भी जाके ऊपर क्लोज हुई, पिछले वाले दिन के ओपन से भी ऊपर जाके क्लोज हुई। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि अगले दिन पिछले वाले कैंडल का जो इफेक्ट था, यहां पे क्या थे? सेलर्स ज्यादा थे, और अगले दिन क्या थे? बायर्स ने बोल दिया भाई कोई बात नहीं, हम ज्यादा हैं, घबराओ मत, हम प्राइस को और ऊपर लेके जाएंगे। सेलर्स का असली मोटिव है प्राइस को नीचे लेके जाना, बायर्स का असली मोटिव है प्राइस को ऊपर लेके जाना। ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, क्या रेड कैंडल का मतलब सेलर्स होता है और ग्रीन कैंडल का मतलब बायर्स होता है? क्या ये बोलना सही रहेगा? क्या रेड कैंडल का मतलब सेलर्स होता है, ग्रीन कैंडल का मतलब बायर होता है? क्या ये बोलना सही है? बोलो यस और नो। रेड मतलब सेलर है, ये तो सेलर की कैंडल है, ग्रीन मतलब बायर की कैंडल है। क्या ये बात सही है? जल्दी बताओ दोस्तों, क्या ये बात सही है? देखो बीच बीच में Q&A तो बोलूंगा ना, मैं पूछूंगा, तभी तो आपका दिमाग खनकेगा। वेरी गुड, कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। दोस्तों जब भी कैंडल बनती है, पहले तो कैंडल का फॉर्मेशन समझो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके दिखाता हूं मैं आपको क्या है।
5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं खोलता हूं, चाहे 5 मिनट का खोलो, चाहे डे वाइज, चाहे वीक वाइज, समझ उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये 5 मिनट का, अब पिछले कुछ समय में, पिछले 3 दिन में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट साइडवेज। ये देखो, ये बैंक निफ्टी की वेडनेसडे की एक्सपायरी है। ये देखो, अब मैं एक बॉक्स यहां पे एक बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूं, ये पूरा साइडवेज मार्केट था, ठीक है। एक और बॉक्स, ये देखो, ये पूरा साइडवेज मार्केट है। ये सब साइडवेज चल रही है 2-3 दिन से। एक इसने अच्छा शार्प फॉल दिया, बट अगेन इसमें ज्यादा तसल्ली हमें हुई नहीं। बट 2-3 दिन से क्या चल रहा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब ध्यान से समझना, साइडवेज चल रहा है, ये तो बात सबको समझ आएगी। क्यों? ऊपर से रिएक्शन ले रहा है, नीचे आ रहा है। ये कितने पॉइंट्स की कैंडल्स हैं, ये कितने पॉइंट की मूवमेंट है? 150 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं है। निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट बहुत बड़ी मूवमेंट होती है, बट बैंक निफ्टी के अंदर एटलीस्ट 400-500 पॉइंट की मूव एक दिन में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, अगर आपको ढंग से पैसा कमाना है तो। ध्यान से समझना, ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है ना, पहली बात तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये कैंडल्स नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स है। ये कैंडल्स नहीं है दोस्तों, ये ह्यूमन बींग्स हैं। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर एक क्षमता होती है, दोनों आपस में हर समय फाइट कर रहे होते हैं। ह्यूमन बींग्स आपस में फाइट करेंगे। आप ना लॉ हटा दो, आज आप बोल दो कंट्री के अंदर कोई लॉ नहीं है, आज आप बोल दो इस कंट्री, ये लॉलेस कंट्री हो चुकी है, इसमें अब कोई लॉ नहीं है। आपको लग रहा है कि लोग शांति से बैठेंगे? लूट मार हो जाएगी, मॉल दुकानें लूट लेंगे, घर लूट लेंगे, रेप स्टार्ट हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर ऐसी है, वो क्या करना चाहती है? रिवोल्ट करना चाहती है, लड़ना चाहती है। कैंडलस्टिक्स, जब मैं बोलता था दीज आर नॉट कैंडल्स, दीज आर ह्यूमन बींग्स, देन अंडरस्टैंड, ह्यूमन बींग्स आपस में फाइट कर रहे हैं। अब एक ये जो कैंडल है, इस कैंडल में दोस्तों बायर भी हैं और सेलर भी हैं। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। कोई भी कैंडल, पहली बात तो कैंडल क्या है? प्राइस का मूवमेंट है। इसको आप कैंडल की तरह मत समझो, ये क्या है? प्राइस एक्शन है या प्राइस का मूवमेंट है। अच्छा, प्राइस का मूवमेंट है, इसका मतलब मैंने अभी डे 1 में बताया, प्राइस कैसे डिसाइड होता है? बायर और सेलर के नेगोशिएशन से। बड़ी सिंपल सी बात है। ये जो प्राइस है, ये बायर और सेलर इसमें दोनों इन्वॉल्व है, तब जाके सिलेक्ट हुआ है। और इसमें ये आप बता सकते हो, इस कैंडल के अंदर, इस हर एक कैंडल के अंदर, जितनी आपको कैंडल दिख रही है यहां, हर एक कैंडल के अंदर बायर और सेलर दोनों हैं, बट इस कैंडल के अंदर बायर ज्यादा डोमिनेंट है। इट्स नॉट अबाउट कौन प्रेजेंट है, इट्स अबाउट डोमिनेंट कौन है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के अंदर आप खुद बताओ डोमिनेंट कौन है, बायर है या सेलर है? दोस्तों, अगर एक रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब सेलर्स आर डोमिनेटिंग। सिर्फ उस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल स्ट्रक्चर की मैं बात नहीं कर रहा। मतलब सेलर्स आर डोमिनेटिंग। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब बायर्स आर डोमिनेटिंग। बोलो यस और नो। डोमिनेटिंग मतलब, यार एक बात बताओ, ग्रीन कैंडल बनने का मतलब क्या है? दोनों में फाइट हो रही है, बट अल्टीमेटली ग्रीन बन गई, इसका मतलब बायर्स ने बोला भाई हम तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। यहां पे बायर ने क्या बोला? वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। यहां बायर ने बोला वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। यहां रेड मतलब प्राइस को नीचे लेके जाओ, रेड मतलब नीचे लेके जाओ। ऑप्शन बायर या ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है? हमें इन प्राइजेस को आइडेंटिफाई करना होता है कि आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, या इस पॉइंट पे आकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर बन जाएगा, नीचे आ गया प्राइस। इस पॉइंट पे आकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर बन जाएगा, ऊपर चला गया प्राइस। दोबारा इस पॉइंट पे आकर, क्योंकि पहले हिस्ट्री रिपीट हुई थी, दोबारा इस पॉइंट पे आकर प्राइस दोबारा नीचे चला जाएगा। एक्सप्लेनेशन सबको समझ आ रही है? बस एक बार यस बोल दो, फिर मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूं। प्राइस एक्शन हमारा बहुत अच्छे पेस पे चल रहा है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? प्राइस एक्शन होता है। ऐसा क्यों हुआ है? तो ये रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड मतलब बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमी जा रही है। बट ऐसा क्यों हुआ? इसी पॉइंट से ये मैंने ऑल्ट एच दबाया, अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट एच दबाया है। देखो दोस्तों, मैं दोबारा दबा दिखा रहा हूं, ऑल्ट एच, उससे हमारी एक लाइन बन जाती है। ऐसा क्या हुआ? इसी पॉइंट से यहां पॉइंट पे टच करके नीचे भागा मार्केट। ऑब्वियसली एकदम ऐसे नीचे नहीं भागता, थोड़ा सा क्या करता है, वेव्स के फॉर्म में चलता है मार्केट हमेशा। वेव्स, ये आया फिर वेव्स, ये वेव्स की तरह फॉर्म में चलता है। फिर यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मैं एक लाइन बना दूं, अगर यहां भी एक लाइन बना दूं, ये लो, अरे भाई ये क्या हो रहा है, यहां भी एक लाइन बना दूं, इस पे क्या हो रहा है? यहां प्राइस जैसी आ रहा है बाउंस कर रहा है, यहां प्राइस जैसी आ रहा है बाउंस कर रहा है। अब यहां प्राइस जैसी आया, दोबारा रिवर्स कर दिया। इसी को तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी लाइंस नहीं होती, इस बात को याद रखना दोस्तों। ऑलवेज लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नेवर एवर थिंक दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर लाइंस,
दीज आर जोन्स। जोन कैसे मार्क करते हैं, अभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाला हूं, बस आप ये समझो कभी भी ऐसे मत करना बस लाइन बना दी एक, हमेशा एक बॉक्स बनाओ कि यार ये एक पर्टिकुलर बॉक्स है, या बॉक्स बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो जोन। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको मैं बोल रहा हूं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब सप्लाई या सेलर, बात एक ही है, सेलर जोन। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, आपने लाइव भी बहुत लोगों को देखा होगा, वो ये सब यूज करते हैं। सप्लाई का मतलब सेलर, जब भी सप्लाई ज्यादा होती है, खुद बताओ यार डिमांड और सप्लाई के गेम में अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बता दो। डिमांड और सप्लाई की आपस में फाइट हो रही है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा दोस्तों। इकोनॉमिक्स है ये, प्लेन कम होगा यार। सप्लाई मतलब फॉर एग्जांपल एक फ्रूट सेलर है, वो एक गुआवा बेच रहा है, डिमांड है ही नहीं गुआवा की, वो कहेगा भाई 10 रुपए में ले लो, अरे 10 रुपए में ले रहे 8 रुपए में ले लो, अरे 6 रुपए में ले लो, अरे ले लो किसी तरह, बोलेगा या नहीं बोलेगा, बोलो यस और नो। वो कहेगा भाई मुझे पता है यहां डिमांड नहीं है बट कोई तो ले लो, प्राइस को कोई तो ले लो, तो वो अपने प्राइसेस कम करेगा। यस, बस ले लो कोई, एब्सोल्युटली। यही अगर डिमांड ज्यादा होती है सेलर से, डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड मतलब मुझे गुआवा चाहिए बट यार बेचने वाला तो एक ही व्यक्ति है, तो मैं कहूंगा भाई मैं 300 रुपए दूंगा, बुक कर ले, बाकी सब 200 रुपए दे रहे हैं, मेरे 300 रुपए बुक कर ले। मैंने प्राइस बढ़ाया या नहीं बढ़ाया बताओ, मैंने प्राइस बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? कैसे? बायर ने खुद ही प्राइस बढ़ा दिया, भाई मेरे बचा लियो, मैं से 500 रुपए ले ले बस, ये मेरे पास। आपको पता है ना टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है। चलो यार एक रियल लाइफ केस स्टडी लेते हैं। टिकट बिकती हैं, पहले मूवीज की बिकती थी, रोलेक्स की भी ब्लैक मार्केटिंग होती है, अब आईसीसी वर्ल्ड कप की टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उसका मतलब बताऊं क्या है, लोगों ने ना पहले ही खरीद के रख ली टिकट्स, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल रहे हैं, डीएम इफ यू वांट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, डीएम इफ यू वांट इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टिकट्स। हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ भाई, यस और नो बोलो, यस और नो। ये क्यों बोल रहे हैं? क्यों? उन्होंने एक स्ट्रैटेजी खेली, क्या? पहले खुद डिमांड बढ़ाई टिकट्स की, उस नॉमिनल प्राइस पे परचेज कर ली, उसके बाद जब पता लगा भाई मुझे तो मैच देखने जाना है, अब पता लगा डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट टिकटें नहीं बिक रही क्योंकि टिकटें सोल्ड आउट है। हमेशा एक क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी होती है कुछ, उस कैपेसिटी को मान लो उस क्रिकेट स्टेडियम में 2000 बंदे बैठ सकते हैं, 2000 के 2000 टिकट सोल्ड हो गई। अब जिसने वो खरीदी उसने स्मार्ट प्ले किया, यार ये 100 बंदे 1000 बंदे तो अभी ये खरीदना चाह रहे हैं टिकट, और इनके पास कोई पैसा ही, इनके पास पैसा बहुत है बट इनके पास सप्लाई नहीं है। दोस्तों जब सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब अब वो प्रीमियम प्राइसेस पे बेचना शुरू करेंगे।